हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के ग्राम पंचायतों में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि आपके जिले स्तर पर जो है एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को इसी के बारे में बताएंगे। हालांकि फ्रेंड्स इस वैकेंसी का नाम है तकनीकी अनुदेशक। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है 5083 पदों पर भर्ती होनी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताएंगे कि इसमें जो है कितने रुपए सैलरी रहने वाली है, और ये जो भर्ती है ये संविदा बेसिस पर है कि परमानेंट भर्ती है, और इसके लिए जो है उम्र सीमा क्या है, इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होगा, और आप लोगों को जो है इस जॉब में क्या कुछ करना पड़ेगा, और आप लोगों की ये जो भर्ती होगी ये जो है कहाँ पर होगी, इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यानी कि फ्रेंड्स ये जो तकनीकी अनुदेशक की भर्ती निकाली गई है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को इस भर्ती के बारे में हर एक न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी के स्कूलों में जो है 5083 पदों पर तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी, जिसमें जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स ये जो भर्ती होगी 5083 पदों पर ये प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में होगी। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि इसमें जो है 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। हालांकि फ्रेंड्स मानदेय से जो है ये चीज़ें स्पष्ट है कि ये जो भर्ती है इसे संविदा बेसिस पर निकाली गई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो उम्र सीमा है यानी कि जो एज क्राइटेरिया है ये जो है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रहने वाली है। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ में जो है आप लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स इस भर्ती के लिए जो है आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा जो है ये 40 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो आप लोगों का भर्ती होगा ये बेसिक शिक्षा विभाग में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में आप लोगों की ये भर्ती होगी। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को बता दें कि एक विद्यालय में जो है अधिकतम 2 तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। एक विद्यालय में जो है अधिकतम 2 तकनीकी सहायकों की केवल नियुक्ति की जाएगी। इससे ज्यादा जो है एक विद्यालय में तकनीकी सहायक की नियुक्ति नहीं हो सकती है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है जॉब लगने के बाद आप लोगों को जो ड्यूटी है ये जो है आप लोगों के जिले स्तर पर ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप लोगों की ये जो नौकरी है ये जिले स्तर की नौकरी है। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि आप लोगों की ये जो नौकरी है ये जो है स्टार्टिंग में 1 वर्ष के लिए होगी, और 1 वर्ष बाद जो है अगर आप लोगों की सेवा अवधि संतोषजनक पाई जाती है तो फिर जो है उसके बाद यानी कि 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोगों का नवीनीकरण होगा। यानी कि आप लोगों का जो सेवा अवधि है इसे 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद फिर से बढ़ा दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों का ये जो नवीनीकरण है ये प्रधानाध्यापक के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो नवीनीकरण होगा इसमें जो है अहम रोल प्रधानाध्यापक का ही रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोगों का 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोगों का जो सेवा अवधि है या जो कार्य है अगर संतोषजनक पाया जाता है तो फिर से जो है इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसके लिए जो है स्कूलों में तैयार हो रही है लर्निंग बाय डूइंग लैब। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों में जो है लर्निंग बाय डूइंग लैब की स्थापना की जा रही है, ताकि जो है विद्यार्थी लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखो के माध्यम से आसानी से तकनीकी ज्ञान अर्जित कर सकें और उसके बल पर जो है तकनीकी क्षेत्रों में महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सके। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों की ये जो नियुक्ति होगी ये जो है किन कॉलेजों में होगी इसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि परिषदीय अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर PM श्री विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय में जो है आप लोगों की तैनाती की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है लर्निंग बाय डूइंग के तहत ये जो अनुदेशक होंगे ये बच्चों को इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप
एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एवं गार्डिंग तथा होम एंड हेल्थ आदि की तकनीक के बारे में इन बच्चों को सिखाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें सिलेक्शन के लिए जो है योग्यता क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी जो इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, इसमें जो है योग्यता के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, जब इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तभी जो है ये चीज़ें क्लियर हो पाएगा कि इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि ये जो आप लोगों की भर्ती होगी ये मेरिट बेस पर होगी। ये चीज़ें जो है श्योर है, यानी कि आप लोगों का जो मेरिट है ये 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का इसमें मेरिट लगेगा और इसी मेरिट के आधार पर जो है आप लोगों की सिलेक्शन होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि ये जो आप लोगों की भर्ती होगी ये सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में होगी। हालांकि फ्रेंड्स, ये भी चीज़ें पॉसिबल हो सकता है कि इसमें जो है बीएड और डीएलएड यानी कि बीटीसी को भी वैलिड किया जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो है डीएलएड, बीटीसी या बीएड को अगर वैलिड किया जाएगा तो आप लोग जो है ये चीज़ें श्योर मानकर चलिए कि इसमें जो है सीटेट और टेट पास वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जब टेट और सीटेट मांगा जाएगा तो इसमें जो है वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 6 to 8 वाला जो सीटेट का पेपर होता है या टेट का पेपर होता है, अगर ये जो पास किए रहेंगे वही लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों के द्वारा अपर प्राइमरी लेवल का सीटेट का अगर पेपर आप क्वालिफाई रहेंगे या टेट का पेपर क्वालिफाई रहेंगे तभी जो है आप लोगों की इसमें भर्ती होगी। यानी कि फ्रेंड्स, 6 to 8 का जो पेपर होता है सीटेट का या टेट का, इसको जो है आप लोगों को क्वालिफाई रहना पड़ेगा, तभी जो है आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। हालांकि फ्रेंड्स, अभी जो है योग्यता के बारे में ये चीज़ें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने जो है आप लोगों को इसके बारे में बता दिया कि अगर जो है इसमें बीएड और डीएलएड वालों को लिया जाएगा तो इसमें जो है वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हीं सब अभ्यर्थियों का चयन होगा जिसका सीटेट का या टेट का 6 to 8 का पेपर क्वालिफाई रहेगा, वही लोग जो है इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें जो है बीएड या डीएलएड नहीं मांगा जाएगा तो 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का जो आप लोगों का परसेंटेज होता है इसी के मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है योग्यता के बारे में आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक चीज़ ये भी क्लियर कर दें कि चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप दोनों लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस संबंध में जो है इसी नाम से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, पर विजिट करके जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है इसके बारे में डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, एएनएम के पदों पर भी जो है भर्ती होने वाली है, जिसमें जो है 5272 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए जो आवेदन है इसे 28 तारीख से ही मांगा गया है। एएनएम के 5272 पदों के लिए जो आवेदन होगा ये 28 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती है अभी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि कब से जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसके लिए फी कितना लगेगा, अभी जो है इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।